नमस्कार। डॉक्टर घनश्याम बरुआ, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान की श्रृंखला में मैं आपको केशव मिश्र द्वारा विरचित तर्क भाषा में प्रत्यक्ष प्रमाण और तत्पश्चात अनुमान प्रमाण की परिभाषाएं बता रहा हूं। अनुमान प्रमाण को परिभाषाओं की सिद्धि होने के पश्चात वह अनुमान प्रमाण दो प्रकार का होता है, अर्थात उसके भेद कितने होते हैं इस विषय में बात करते हुए उसके दो प्रकार हैं और दोनों प्रकार की परिभाषा और लक्षण और उदाहरण किस किस प्रकार से होते हैं इसकी व्याख्या इस व्याख्यान में है। तच्च अनुमानम द्विविधम, वह अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थम परार्थम चेति, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तथा ही स्वयमेव महानसादो विशिष्टेन प्रत्यक्षेण धूमाग्नेर्व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वत समीपम गतस्तद्गते च अग्नौ संदिहान पर्वतवर्तिनी मविच्छन्ना मूला भ्रूलिहां धूमलेखां पश्यन् धूमदर्शनाच्च उद्भूत संस्कारो व्याप्तिं स्मरति यत्र धूमस्तत्र अग्निरिति ततो अत्रापि धूमोऽस्तीति प्रतिपद्यते तस्माद् अत्र पर्वते अग्नि अस्तीति स्वयमेव प्रतिपद्यते तत् स्वार्थानुमानम। देखिए स्वार्थानुमान क्या है, क्रम से देखिए। स्वप्रतिपत्ति हेतु स्वार्थानुमान वह होता है जहाँ पर स्वयं अपने ज्ञान के लिए जब अनुमान किया जाए उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। जैसे यथा ही, जैसे स्वयमेव महानसादौ विशिष्टेन, जैसे कि स्वयं ही रसोई आदि में विशेष प्रत्यक्ष रूप से धूम अग्नि व्याप्ति, धूम और अग्नि की व्याप्ति को ग्रहण करके पर्वत समीपम गतः, पर्वत के समीप जाता है, तद्गते च अग्नौ संदिहान, और वहाँ पर पर्वत में अग्नि के विषय में संदेह करता है, अर्थात इस पर्वत में अग्नि है या नहीं इस प्रकार का संदेह करता है। और इस संदेह के पश्चात संदिहान पर्वत वर्तिनीम अवक्षिन्नाम मूला अपभृलिहां धूमलेखां पश्यन्, इस प्रकार से संदेह करवाता हुआ पर्वत पर विद्यमान अविच्छिन्न मूला धूम की रेखा, अविच्छिन्न यानी बिना टूटती हुई एक धुएं की रेखा को देखकर वह धूम के दर्शन से, धूम दर्शनात्, धूम के दर्शन से उद्भूत संस्कारों व्याप्ति स्मृति, अपने उद्भूत संस्कार के आधार पर धूम और अग्नि की व्याप्ति का, जो उसने रसोई में ग्रहण की थी कि यत्र धूम है तत्र वहनी, उस व्याप्ति को स्मरण करता है। और उसके पश्चात यत्र धूम है तत्र अग्नि, इस व्याप्ति का स्मरण करता है। ततो अत्रापि धूमो, और यहाँ पर भी धूम है, अस्तीति प्रतिपद्यते, यहाँ पर भी मुझे धूम दिखाई दे रही है। तस्माद अत्र पर्वते अग्निरप्यस्तीति, इसलिए इस पर्वत में अग्नि होनी चाहिए, अर्थात यह पर्वत अग्नि वाला है। स्वयमेव प्रतिपद्यते, इस प्रकार का स्वयं ही ज्ञान करता है। तत् स्वार्थानुमानम, इस प्रकार का जो अनुमान होगा वो स्वार्थानुमान होगा। देखिए यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुमान की जो प्रक्रिया थी कि अनुमिति ज्ञान का जो प्रमाण है वह अनुमान है, और अनुमान के तीन चरण बताए थे, पहला चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। पहला चरण व्याप्ति को ग्रहण करना है, द्वितीय चरण संदेहमान स्थान पर हेतु को देख करके पुनः व्याप्ति का स्मरण करना है, और उसके पश्चात व्याप्ति का स्मरण करने के पश्चात इस पर्वत में धुआं होने के कारण अग्नि वाला है, इस प्रकार का जो ज्ञान है ये अनुमिति ज्ञान है। तो यह तो सामान्य बात हुई, लेकिन जब व्यक्ति स्वयं ही तो व्याप्ति को ग्रहण करे, स्वयं ही संदेहमान स्थान को देखे और स्वयं ही व्याप्ति का स्मरण करे और तत्पश्चात स्वयं ही कहे कि यह पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धूम वाला होने के कारण से, तो इस प्रकार का जब ज्ञान होगा तो वह ज्ञान स्वार्थानुमान होगा। देखिए, यत्तु कश्चित स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय परम बोधयतुम, जब कोई व्यक्ति स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय, धुएं से अग्नि का होने का अनुमान लगा लेता है, और जब स्वयं व्यक्ति इस प्रकार के अनुमिति को प्राप्त कर ले
उसके पश्चात परम बोधियतुम, दूसरे को जब वो इसका ज्ञान करवाए कि अनुमान प्रमाण क्या होता है और उस अनुमान प्रमाण के आधार पर अनुमिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रक्रिया वही है, लेकिन अब एक व्यक्ति वह है जिसने अनुमान प्रमाण के माध्यम से अनुमिति को प्राप्त कर लिया है। वह किसी उस व्यक्ति को इसका बोध करा रहा है जो अभी अनुमान प्रमाण के आधार पर अनुमिति को प्राप्त नहीं कर चुका है। तो देखिए, पंच अवयव अनुमान वाक्यम प्रयुक्ते तत्परार्थनुमानम, जहाँ पर पंच अवयवों वाला अनुमान के लिए पंच अवयव वाक्यों का प्रयोग करता है, वहाँ पर परार्थ अनुमान होता है। बोध कराने के लिए पंच अवयव अनुमान, ये अनुमान के लिए पंच अवयव है। ये बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बहुत बार, तो आप इनको देख लीजिए। पहला तो है प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा है उदाहरण, चौथा है उपनय और पांचवा है निगमन। अब इन पांचों का जब प्रयोग करे कोई एक व्यक्ति, और वो प्रयोग इसलिए करे कि दूसरे व्यक्ति को भी अनुमान का ज्ञान करवाए और अनुमान प्रमाण के आधार पर अनुमिति की प्राप्ति करवाए। तो देखिए कैसे होगा। परार्थनुमानम, पंच अवयव अनुमान का वाक्य में प्रयोग करके जब कोई व्यक्ति अनुमिति का ज्ञान किसी और को करवाता है, वह परार्थनुमान होता है। तद यथा पर्वतो अग्निमान, दो व्यक्ति है और पर्वत की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पर एक व्यक्ति कहता है पर्वतो अग्निमान, एक पर्वत दिखाई देता है और उस पर्वत में अग्नि दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अनुमान के आधार पर अनुमिति का ज्ञान करवा रहा है, वो प्रथम व्यक्ति कह रहा है कि पर्वतो अग्निमान, इस पर्वत में अग्नि है। ध्यान रखने वाली बात यह है, उस पर्वत में अग्नि दिखाई नहीं दे रही है। बस प्रथम व्यक्ति जिसको अनुमान का और अनुमिति का ज्ञान है, वो दूसरा व्यक्ति जो कि अनुमान और अनुमिति को भी नहीं जानता है, उसको किस प्रकार से ज्ञान करवा रहा है। तो पर्वतो अग्निमान, वो प्रारंभ में कहता है कि यह पर्वत अग्नि वाला है। बात आती है कि अग्नि दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसने कहा पहले व्यक्ति ने कि पर्वत अग्नि वाला है। तो क्यों है अग्नि वाला? तो प्रतिज्ञा हुई है कि पर्वत अग्निमान, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस पर्वत में अग्नि है। तो क्यों है? धूमवत्वात्, क्योंकि यहाँ पर मुझे धुआं दिखाई दे रहा है। तो ये धूमवत्वात् होने का कारण है कि ये दूसरा अवयव है, अनुमान का ये दूसरा अवयव है। पहला अवयव क्या था? प्रतिज्ञा, कि इस पर्वत में अग्नि है। धूमवत्वात्, क्यों है अग्नि? क्योंकि यहाँ पर धुआं दिखाई दे रहा है। तो ये हेतु है। तो कैसे हेतु बनाइए? यो यो धूमवान सो अग्निमान इति, क्योंकि जो जो धुएं वाला होता है वही वही तो अग्नि वाला होता है। तो ये हुआ यहाँ पर उदाहरण। तो पहले हो गई प्रतिज्ञा, दूसरा हो गया हेतु, और तीसरा ये उदाहरण होगा कि जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहाँ वहाँ पर अग्नि होती है। यथा महानस, जैसे रसोई में आपने देखा होगा। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझा रहा है। यथा च अयम, तथा च अयम, वैसा ही यह है। तथा च अयम, तो यह है उपनय। उपनय का मतलब है कि जो ज्ञान आपने पहले कहीं पर एकत्रित किया था, संचित किया था, उद्भुत संस्कार के आधार पर जब आप उसका पुनः प्रयोग करते हैं, उसको उपनय कहते हैं। तथा च अयम, तो यहाँ पर भी वैसा ही है। यहाँ पर कैसा है? व्याप्ति को यहाँ पर बताया गया है कि यो यो धूमवान है स अग्निमान, जो जो धुएं वाला होगा वह अग्नि वाला होगा। तो वैसा ही यह भी है। तथा च अयम, वैसा भी यहाँ भी है। तस्मात्, तथा, इस कारण से पर्वतो अग्निमान। तस्मात्, तथा, इस कारण से पर्वतो अग्निमान, यह है निगमन। तो इस प्रकार से ये 5 शब्दों का प्रयोग करते हुए, पंच अवयव है ये अनुमान के, और इनका प्रयोग करते हुए पहले प्रतिज्ञा कहा, फिर हेतु कहा, फिर उदाहरण कहा, और उपनय कहा, और तत्पश्चात निगमन कहा। तो तस्मात्, तथा, अर्थात इसमें पर्वत में अग्नि है ऐसा कहा। वहनीमान अप्य धूमवानाश्चयम, इस प्रकार से यहाँ पर कहना चाहिए था, लेकिन इस संक्षिप्त में कहा कि तस्मात्, ये तथा च अयम, वैसा ही यह है कहकर व्यवहार किया है। इसमें व्याप्ति और पक्ष धर्मता दोनों की प्रतीति हो रही है, इसलिए व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता या लिंग परामर्श रूप अनुमान भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके पश्चात निगमन पंचअवयव है। और वैसे ही इस प्रकार का जो ज्ञान हो जाता है वो अनुमिति रूप है। अनेन वाक्येन प्रतिज्ञादिमता प्रतिपादितात पंच रूपेण उपपन्नात् लिंगात् परो अपि अग्नि प्रतिपद्यते तत् एतत् परार्थनुमानम। प्रतिज्ञा पंच अवयवों से युक्त इस अनुमान वाक्य द्वारा प्रतिपादित, क्या किया अनुमान वाक्य प्रतिपादित? देखिए, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष,
अव अबाधित विषयात्मक और असत प्रतिपक्षत, इस सब के आगे कहे जाने वाले 5 रूपों से युक्त लिंग से दूसरा व्यक्ति भी अग्नि को ज्ञान कर लेता है और इस प्रकार से इसे परार्थ अनुमान कहते हैं। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे, जब व्यक्ति स्वयं ही व्याप्ति को ग्रहण करके स्वयं ही संदिग्ध स्थान पर जाए और वहाँ पर ज्ञान का ग्रहण करे, वो तो स्वार्थ अनुमान है। और जब व्यक्ति स्वयं अनुमान जिसने सीख लिया हो, समझ लिया हो, अनुमति ज्ञान को जिसने समझ लिया हो, वो जब किसी व्यक्ति को इस प्रकार से अनुमान के आधार पर अनुमिति का ज्ञान करवाता है और वहाँ पर अनुमान के 5 अवयवों का प्रयोग करता है, तो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो परार्थ अनुमान होता है। धन्यवाद।